Dear students, I am Dr. Bhagat Singh, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। आज हम बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, यूनिट सेकंड के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समानता के अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन किया था, आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 30 तक इन तीनों अधिकारों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रावधान है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव का दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगार एक प्रथा है, और बलात् श्रम का तात्पर्य ज़बरदस्ती काम कराना, ये दंडनीय अपराध होगा। लेकिन इसमें ये अपवाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 क्लॉज 2 में कि राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अर्थात राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य सेवा का प्रावधान कर सकता है, लेकिन इसमें धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने या खान में नहीं लगाया जाएगा। अब हम अध्ययन करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए
सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। इसी अनुच्छेद में यह भी प्रावधान है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना करने और उनके पोषण करने का अधिकार, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, उस संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 में प्रावधान है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय यानी अदायगी के बारे में स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को निषिद्ध माना गया है। अब तीसरा मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आज के टॉपिक का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उपबंध या प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अर्थात नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। और इसमें ही कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में प्रावधान है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 ये कहता है कि यहाँ अल्पसंख्यक का आधार न केवल धर्म है अपितु भाषा का भी आधार है। ये पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यक वर्ग का आधार क्या है भारत में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों का प्रावधान है। और इसमें यह व्यवस्था की गई है कि
शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हैं। आज के ई लेक्चर में बस इतना ही। अगले ई लेक्चर में संपत्ति के अधिकार के विषय में संक्षिप्त जानकारी, जो कि वर्तमान में मूलाधिकार नहीं है, मात्र कानूनी अधिकार है, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के विषय में, एवं अनुच्छेद 33, 34, 35 जो कि मार्शल लॉ से संबंधित है, उसके विषय में अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।